क्या उनके परिवार में किसान नहीं आता है? क्या उनके परिवार में नौजवान नहीं आता है? क्या उनके परिवार में महिला नहीं आती है? क्या उनके परिवार में युवा नहीं आता है? आरओ निकालते हैं, लीक करा देते हैं पेपर। ये सरकार है वीक, इसमें हो जाते हैं पेपर लीक। और यही युवा जो आप कह रहे हैं राजभर जी की लात खाने लायक है, यही युवा अंगूठा दबा के अब की जो है इनको जो है बाहर करने का काम सत्ता से करेगा। राजभर ये किसी का नहीं हो सकता है, ये भाजपा में गया अभी फिर भागेगा। हम लोगों को पीडीए को मजबूत करना है। आप तो देख ही रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग पीड़ित है। सब चाहता है, सब सरकार बदलने पे एकदम जो है सोच बना लिया है कि हमको जो है गठबंधन को वोट करके जो है सरकार बनानी है। ठीक है, और ये मोदी की सरकार है जो इतना उत्पीड़न कर रही है छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं का और शिक्षकों का, इसको उखाड़ के फेंकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि 140 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। अच्छा ये बताइए, क्या उनके परिवार में किसान नहीं आता है? क्या उनके परिवार में नौजवान नहीं आता है? क्या उनके परिवार में महिला नहीं आती है? क्या उनके परिवार में युवा नहीं आता है? बताइए आप। हर कोई उनका परिवार है ना। तो उनका परिवार में केवल कौन है हम बताते हैं? उनके परिवार में केवल अंबानी और अडानी है, जिसको वो अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते, अपने एरोप्लेन में घुमाते हैं। उनके परिवार में ना युवा है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक, ना शिक्षक है। उनके परिवार में केवल अंबानी अडानी है, कोई नहीं है उनके परिवार में। वो केवल जो है जनता को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, युवा को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, 62,000 वैकेंसी निकालते हैं और वीक करा देते हैं पेपर। आरओ निकालते हैं, लीक करा देते हैं पेपर। ये सरकार है वीक, इसमें हो जाते हैं पेपर लीक। ठीक है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बीते 635 दिन से धरना दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वो लात खाने लायक हैं। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो किसी नेता का ऐसा बयान होता नहीं है कि जो है युवा लात खाने लायक है। और यही युवा जो आप कह रहे हैं राजभर जी की लात खाने लायक है, यही युवा अंगूठा दबा के अब की जो है इनको जो है बाहर करने का काम सत्ता से करेगा। ये तो मलाई काटने का काम कर रहे हैं केवल। अभी हमारे साथ थे, ठीक है, सोचे सरकार बन रही है, ठीक है, वो तो जो है इनको जो है केवल मलाई चाटने का वो है कि जो है हमको मलाई चाटनी है, चाहे इनकी इधर सत्ता हो चाहे उधर सत्ता हो। इनको मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा, इनको कभी अपने साथ ना लीजिएगा। ये मक्कार आदमी है एकदम निहायती, ये इधर जाता है उधर जाता है। और आप कह रहे हैं कि जो है राजभर ये किसी का नहीं हो सकता है, ये भाजपा में गया अभी फिर भागेगा। मंत्री बनाया गया है। ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग जितने भाजपा में जाते हैं उनको मंत्री पद का लालच देके वहाँ कुर्सी स्टूल पे बिठाला जाता है। ठीक है, बस स्टूल पे बिठाने का काम करती है, किसी को सम्मान नहीं देती है। सम्मान अगर कोई दे सकता है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। बराबर में बिठाने का काम अगर कोई कर सकता है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और शिक्षक सभा के लोगों को, तो वो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी भाजपा का हिस्सा हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाजपा के लोग लालच देके जो है लोगों को बुलाते हैं और किनारे बैठाल देते हैं कि आप बैठिए किनारे, आपका काम हो गया है, आप मंत्री बन गए, आप ये बन गए, आप वो बन गए। उनको लोकसभा का टिकट सुना है हमने, रायबरेली देने वाले हैं। ठीक है, और लालची आदमी तो चला ही जाएगा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए जो है तीसरा कैंडिडेट उतारा था कि जो है जो लालची लोग हैं पता चल जाएगा कौन भागने वाला है, अभी भाग जाए, 24 से पहले भाग जाए। आजमगढ़ से निरहुआ ने चैलेंज किया है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ें। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनके कार्यकर्ता और जनता उनको वहाँ से जिता के भेजेगी और जमानत जब्त करने का काम भाजपा के नेता का करेगी। लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर लगातार मुहिम चला रही है। क्या लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आप तो जान ही चुके हैं कि जो है राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें मायावती जी के कैंडिडेट ने खुला भाजपा को वोट दिया है। मैं तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय से सबसे कहना चाहूँगा, आप छोड़ दीजिए, आप आइए सपा के साथ जुड़िए और सपा को वोट दीजिए। ठीक है, कहीं कोई भला नहीं करने वाला। अगर कोई आज भाजपा से लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। कोई किसी की जो है हक की बात नहीं कर रहा, केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम है धनपाल यादव, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हूँ और जिला शाहजहाँपुर से रहने वाला। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले अंधेरों में यूपी रहता था, अब 18 घंटे 22 घंटे यूपी में बिजली मिलती है। ये 2012 में 11-12 में सरकार आई थी समाजवादी पार्टी, ये तब से हुआ है। अभी भी कहीं गांव ऐसे पड़े हैं जहां बिजली अभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
खंबे समाजवादी पार्टी के सरकार में लगाए गए थे। समाजवादी सरकार जाने के बाद में अभी वहाँ तार तक नहीं खिंच पाया है, ये स्थिति है बिजली। बीजेपी वाले तो हर घर नल योजना चला रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं और मोदी की गारंटी बता रहे हैं। अच्छा, 5 किलो राशन देने में ठीक है, 5 किलो राशन की कीमत क्या होगी? 20 रुपये किलो मान लो तो लगभग 100 रुपये हो जाती है। ये बताइए, सिलेंडर 400 कुछ रुपए का आता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री, तो 400 कुछ का आता था, उसमें 200 रुपये सब्सिडी आती थी 200 रुपये आधा आ जाता था, 200 रुपये पड़ता था। आज सिलेंडर कितने में और सब्सिडी कहाँ है? महिला दिवस पर तो 100 रुपये का ऐलान कर दिया है कि 100 रुपये की वो मिलेगी छूट। 100 रुपये की 200 रुपये बता रहे हैं, 400 रुपये, उसमें 100 रुपये तुम छूट दे दोगे? क्या दे रहे हो? ये अपने जेब से दे रहे, ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ नहीं है। देखो, खा गए तेल, खा गए चीनी, पी गए तेल। ये देखो मोदी का खेल, इन्होंने चीनी भी खा ली कोटे की, तेल भी पी ले। मिट्टी का तेल आपको सुनने में दिख रहा है? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पब्लिक को कुछ मिल रहा है? मिट्टी का तेल कोई गरीब को मिल रहा है? चीनी मिल रही? क्या मिल रहा है? की बार 400 का बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? 400 पार? अरे ये 400 पार वही करेंगे क्योंकि 400 पार लाठियाँ चलवाएंगे अगर आ गई, 400 पार डीजल करेंगे, 400 पार मिट्टी की उसको ना वो पेट्रोल करेंगे, ये 400 पार होगा। वो नहीं कर रहे हैं। मिट्टी के तेल की बात कर रहे हैं, जब लाइट ये सरकार दे रही है, उनका कहना है कि लाइट 18 घंटा और 22 घंटा मिल रही है, तो मिट्टी के तेल की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं मिट्टी के तेल की ज़रूरत है? मिट्टी कहाँ 18 घंटा दे रहे, 22 घंटा लाइट? गाँव में जाके देखिए तो देखिए, गांव में तो मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ेगी। चीनी की आवश्यकता, जो गरीब है चीनी की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। पहले चीनी मिलती थी, तेल मिलता था, सब खा गए ये। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? पहली बार कृष्णपाल सिंह यादव, मेरठ से। मेरठ से हैं आप, पूर्वांचल से। सबसे पहला सवाल, पश्चिमी से अब सबसे पहला सवाल, आज शिक्षक महासभा की बैठक थी, क्या कुछ निर्देश दिए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? उसमें शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करा गया, जैसे पुरानी पेंशन है, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके वेतन के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में। तो आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी ने शिक्षकों के लिए जो किया, उन पर विचार विमर्श करा, और समाजवादी पार्टी शिक्षकों के हित के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया। जी ने नारा दिया है 400 पार होने का, क्या लग रहा है 400 पार हो पाएगी इस बार? मोदी को आप जानो, बीजेपी को आप जानो, ये तो सुबह शाम सिवा झूठ के और कोई काम है नहीं। दूसरे के काम को अपना काम बताना, जितने समाजवादी ने काम करें उनका उद्घाटन पत्थर अपने नाम के लगाने। कहीं तुम्हें यकीन है 400 पार हो जाएंगे? अच्छा, ये बताइए, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है। आपको लग रहा है गुंडों की पार्टी है? जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं जी, गुंडे तो हम तो नहीं कह सकते। समाजवादी गुंडे नहीं है, गुंडे तो जो हैं सब जनता जान रही है उन्हें। नहीं तो जनता जान रही है, तो क्या आपकी तरफ से क्या है कि कौन गुंडे हैं किस पार्टी में? गुंडे, एक बात बताओ, गुंडा किसी पार्टी में हो, सब पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। सहमत हैं हम इस बात से। तो प्रधानमंत्री ने तो आज आजमगढ़ में कह दिया है कि जितने आजमगढ़ के माफिया थे उनको सबको मिट्टी में मिला दिया गया है। बीजेपी वाले पे बुलडोजर चला के आज लो, बतलाओ आप, किसी बीजेपी के नेता पे क्या उन्होंने अवैध कब्जे नहीं कर रखे? क्या उन्होंने अपराध नहीं कर रखे? मैं उनकी लिस्ट उठा के देखो, टॉप 10 की यूपी में बना लो और सब पर कार्रवाई करो, कोई ऐतराज़ नहीं है। भेदभाव की ऐतराज़ है हमें। यूपी में कितनी सीटें आ रही इस बार? जनता के हाथ में, हमारी कोशिश तो जो है 80 के 80 हराएंगे ही ना। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 80 में 80 हम कहने से क्या हो रहा? जनता से पूछिए, आप जाके युवाओं से पूछिए, सेना की नौकरी ख़त्म कर दी, सारा देश बेच के खा गए, सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। और 2022 में भी जनता कह रही थी कि इनको हटा के उखाड़ के फेंक देंगे, तब भी 2022 में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीते। बीजेपी ने वोटों की चोरी करी, इस वजह से जीत गई। हर विधानसभा में वोट कटवाई अपने तरीके से, समाजवादी कैडर की जो वोट थी। उसके बाद में धांधली मशीन पकड़ेगी, दुनिया भर की धांधली पकड़ेगी, इससे ज़्यादा और क्या।
बेईमानी से जीतते हैं जी। जनता ने तो समाजवादी को जिताया 22 में भी। 2024 में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जनता जो है मन बना चुकी, इनका सफाया हो जाएगा। इनका अहंकार जो है ना इन्हें लेके बैठेगा 400 पार वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवाद जय श्री अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है लखनऊ की जनता जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का